माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री अनिरुद्ध सिंह जी एवं माननीय लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री श्री विक्रमादित्य जी से आग्रह रहेगा कि वे पत्रकार वार्ता को संबोधित करने की कृपा करें। आप जैसा जानते हैं कि पिछले कल जो शिमला में आप सब जैसा जानते हैं कि पिछले कल जो शिमला में घटनाक्रम हुआ संजौली के अंदर, उसको सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है और उस विषय पर मैंने पिछले कल भी बड़े डिटेल में जो सरकार का पक्ष है उसे विधानसभा में भी रखा था और आपके बीच में भी और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के बीच में भी रखा था। और लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि हम माहौल को ठीक करें। लगातार ये प्रयास कर रही है कि पीसफुल हार्मनी प्रदेश के अंदर बनी रहे, कम्युनल हार्मनी प्रदेश के अंदर बनी रहे, क्योंकि हमारा प्रदेश, जैसा मैंने कल भी कहा, कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है और ये हमारा दायित्व बनता है कि का इंसिडेंट है वो तो आप सबके सामने है ही है, मगर उसको बेहतर करने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किया गया। और इस कड़ी में एक मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण कदम जो है वो जो मस्जिद है उनके जो वहाँ पे मौलाना लतीफ़ है जो अध्यक्ष है, मौलवी है, उनके साथ करीबन 8-10-15 लोग जो वहाँ के मस्जिद के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास गए हैं और जहाँ पर ये केस लंबित है, और उन्होंने वॉलंटरीली ये कहा है कि हम प्रदेश के अंदर कम्युनल हार्मनी को बनाना चाहते हैं। हिमाचल का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है और यहाँ पे हमेशा आपस में प्यार के साथ, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना, ये हमारी प्रदेश की एक अलग विशेषता है। पूरे म्यूनिसिपल कमिश्नर को जो है वो सौंपी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रिक्वेस्ट किया है कि कम्युनल हार्मनी को बनाए रखने के लिए उन्होंने जो कंटेस्टेड पोर्शन है, जो अवैध जिसको कहा जा रहा है या जिसके ऊपर अभी केस चला हुआ है, उसको सेल्फ जो है वॉलंटियर करके उसको डिक्लेयर किया है कि हम इसको सील जो है वो अधिकारी इसको कर दे। तो इस पर कॉल जो है वो आने वाले समय में म्यूनिसिपल कमिश्नर द्वारा ली जाएगी और उसको जो है सील करने का प्रस्ताव उन्होंने अपनी ओर से रखा है। और आने वाले समय में जब तक इसका फाइनल वर्डिक्ट उन्हीं के कोर्ट में आने वाले समय में नहीं इसमें बनाकर रखे, और जो भी फैसला की अवैध जो है कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो आता है, एक उन्होंने स्टेप लिया है। और हिमाचल प्रदेश, जैसा मैंने कहा, मैंने कल भी बड़े डिटेल में ये बात करी थी कि हिमाचल में हमेशा से, चाहे वो धर्म भी कहा है और हमारे जो विधानसभा के माननीय अध्यक्ष है उन्होंने भी कहा है कि अभी इस पे पॉसिबिलिटी देखी जा रही है कि इसको हमने लेजिस्लेटिव बॉडी बनानी है, जिसमें विधायक कांग्रेस पार्टी के भी होंगे और भाजपा के भी होंगे, या फिर वो जो है सरकार के तौर पे बनानी है। दैट डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर and the honorable speaker of the legislative assembly, and that call also will be taken very soon। इस विषय में भी हमने जो है मुख्यमंत्री जी से बात करी है, अनिरुद्ध जी उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। मगर हमने, क्योंकि ये एक संवेदनशील मसला है, मैंने कल भी कहा कि प्रदेश में जो बाहर से माइग्रेंट्स आ रहे हैं, शिमला के अंदर आ रहे हैं या कांगड़ा के अंदर आ रहे हैं, कुल्लू के अंदर आ रहे हैं, उनका बाकायदा चेकिंग होनी चाहिए, उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि हिमाचल के लोग, खास करके यहाँ की महिलाओं के अंदर कोई भी असुरक्षा का माहौल ना पैदा हो। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दायित्व बनता है, इसलिए उसके लिए भी बहुत जल्दी कमेटी बनाई जाएगी और उसमें जो भी सुझाव दिए जाएंगे उसको सरकार इम्प्लीमेंट करेगी। दैट इज़ पार्ट नंबर 2। मगर जैसा मैंने कहा, पार्ट नंबर 1 में ये आज एक अच्छी पहल हुई है जो उन्होंने सेल्फ जो है अपने वॉलंटरीली ये कहा है कि आप उसको सील कर दीजिए और जो भी फैसला इसमें आएगा उसका वो सम्मान करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम आपके बीच में साझा करना चाहते थे। बाकी जो हमारे सहयोगी है, हमारे बड़े भाई है अनिरुद्ध
सिंह जी ये आपको जो है संबोधित करेंगे। सबसे पहले पत्रकार बंधुओं का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जो पिछले दिनों कुछ दिनों से जो है पूरे प्रदेश जो है पूरे देश में जो है शिमला शहर और संजौली छाया हुआ है, उस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मुद्दा जो शुरू हुआ था वो लड़ाई झगड़े से हुआ था, सभी को पता है, और उसको जो है कुछ लोगों ने कम्युनल रूप दिया। बात लीगल और इलीगल बिल्डिंग की थी और सरकार ने इसका, और साथ में एक और था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं और हॉकर्स हैं जो बाहर से आते हैं उनके बारे में था। लोगों का रोष था। महिलाएं, जैसे भाई विक्रमादित्य जी ने बोला है कि कुछ महिलाएं जो हैं प्रदेश की और शहर की जो इनसिक्योर महसूस कर रही थी, इस बारे में बहुत रोष था। वो बात विधानसभा में भी उठाई गई। और ये सब प्रकरण के बाद जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपना जवाब विधानसभा के अंदर सरकार को दिया कि वो बिल्डिंग जो है, उक्त बिल्डिंग जो मस्जिद है वो इलीगल है, एक मंजिल पहले बनी हुई थी, उसके बाद जो है 2010 से लेकर 2024 तक करीबन 4 मंजिल उसके ऊपर जो है अवैध बनाई गई। मामले ने तूल पकड़ा, सरकार ने इसका संज्ञान लिया, लोगों की भावनाओं का सम्मान किया और इसके ऊपर तुरंत एक जो है पेशी हुई। तो 45वीं पेशी थी, उसमें वर्कअप बोर्ड ने अपना जवाब जो है वो दाखिल किया है, कोर्ट की प्रक्रिया है। परंतु इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा, कुछ एक दलों ने, संगठनों ने जो है अपनी राजनीति जो है चमकाने के लिए जो है एक बंद का कॉल किया था। हालांकि सरकार बहुत गंभीर थी, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपना वक्तव्य जो है विधानसभा में भी दिया था, पर ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि नहीं हुआ है। 6 पुलिस वाले जो है उसमें आपको पता है कि घायल हुए हैं, जब पथराव, वो भी सभी, जिसमें हमारे संजौली मस्जिद कमेटी और वर्कअप बोर्ड के लोग हैं, वो मुझसे मिले आके और हमने उनको डायरेक्ट किया कि आप सभी बातचीत हुई, सभी पहलुओं के बात हुई, अमन शांति के ऊपर बात हुई और उनको डायरेक्ट किया गया कि आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर उनसे जाके मिलिए। और धन्यवाद भी करता हूँ मस्जिद कमेटी का, मोहम्मद लतीफ़ जी का, और वर्कअप बोर्ड के जो कर्मचारी हैं मौलवी शहजाद जी का, जो उन्होंने आज एक चिट्ठी जो मैं आपके सामने भी रखूँगा, आपको भी दूंगा, जो उन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर को दी है। और उसमें स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि निवेदन करते हैं कि नगर निगम के उस हिस्से को सील कर दें जिसका जिसे अवैध निर्माण कहा जा रहा है। यह मामला कोर्ट के विचाराधीन है और हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करेंगे। अगर नगर निगम का आयुक्त इजाज़त दें तो हम इस हिस्से को स्वयं हटाने गिराने को भी तैयार हैं। ये बहुत अच्छी पहल है अमन शांति बनाने के लिए, हम इसका स्वागत करते हैं और सरकार की इंटरवेंशन से ही ये सब कुछ स्वेच्छा से जो है उन्होंने किया है। मैं बड़ा स्वागत करता हूँ और ये भी मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि ये जो उन्होंने खुद तोड़ने की बात करी और सील करने की बात करी है, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल पेश करी है। मैं ये भी साथ में बोलना चाहूँगा, बहुत बड़ी मिसाल है। दूसरों को जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं, पहले खुद अपने लोग भेजेंगी और उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान में नेशनल मीडिया के तहत जो है उसका प्रचार करेंगे, गलत प्रचार करेंगे, एंटी प्रचार करेंगे कि जो गवर्नमेंट बैठी है उसके खिलाफ बात करेंगे और एक पूरे हिंदुस्तान में जो है एक डर का माहौल भी पैदा करने की जो कोशिश करी गई, मैंने आप लोगों के माध्यम से टीवी में देखा। मैं स्वागत करता हूँ मस्जिद कमेटी का और हिमाचल प्रदेश वर्कअप बोर्ड का, उन्होंने इतना बड़ा जो कदम उठाया। मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ये एक एग्जाम्पल दिया जाएगा आने वाले समय में, और जो भी कानून के तहत जो भी एज़ पर लॉ जो भी रूल होगा, नगर निगम आयुक्त जो है इसके ऊपर इमीडिएटली जो है फैसला देने जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैं धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, ये बोलना चाहूँगा और प्रदेश की जनता को भी ये बोलना चाहूँगा कि उन्होंने जो स्ट्रीट हॉकर्स और वेंडर जो बाहर से आते हैं उनके लिए कानून लाने की बात करी। उसके लिए जो है कैबिनेट सब कमेटी अथवा विधानसभा कमेटी की बात हुई थी, वो भी करी है। वो भी आज मैं समझता हूँ कि फाइनलाइज जो है होने जा रही है ताकि एक कानून बन सके। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, कोई भी सिटीज़न ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान से कोई भी शख्स जो है यहाँ आके अपना लाइवलीहुड, अपना परिवार पाल सकता है। उसके
जान माल की जिम्मेवारी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश सरकार की है। और लेकिन मैं बोलना चाहूँगा, जो कानून बनने जा रहा है आगे, जो अमेंडमेंट होने जा रही है, वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हिमाचल का हो या वो हिमाचल से बाहर का हो, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर होएगी, प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन होएगी। उनके आधार कार्ड कैसे बने हैं, किस तरह से बने हैं, क्योंकि ये भी ज्ञात में आया है कि एक ही डेट ऑफ बर्थ जो है उनमें दर्शाई गई है। कई उदाहरण भी आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने देखे हैं। उसकी जो है बिल्कुल प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी, न केवल बाहर के लोगों की होगी, जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं उनकी भी वेरिफिकेशन करी जानी चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ। जब हो रही है सबकी होनी चाहिए, और प्रॉपर स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनने चाहिए, कहाँ सामान बिकना चाहिए, इसकी भी जो है वो कमेटी जो है इसकी बिल्कुल रिकमेंडेशन करेगी, जिसके बाद सरकार उसकी अधिसूचना जो है जारी कर देगी। मेरा यही बोलना है। कुछ लोग जो हैं पिछले कल आधे, मैं समझता हूँ आधे तो भारतीय जनता पार्टी के ही उसमें कार्यकर्ता जो नज़र आ रहे थे, नेता नज़र आ रहे थे कुछ, तो बड़ी जो अमन और शांति जो है, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं तो कैसे आपस में लड़ाया जाए, एक ये बहुत बड़ा मुद्दा जो वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो प्रदेश सरकार, कांग्रेस सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार इस बात में बिल्कुल गंभीर है कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ना ले, पहली बात। और जो भी कानून के तहत कोई भी बिल्डिंग है, अवैध बिल्डिंग है या स्ट्रीट हॉकर्स वेंडिंग पॉलिसी है, उसको जो है इम्प्लीमेंट करेगी, यही मेरा मानना है। धन्यवाद। कुछ और अगर आप लोगों के सवाल हैं आप लोग। सर, ये सरकारी कोड में इसका कुछ हिस्सा है, ये पूरी मस्जिद अवैध है। देखिए ऐसा है, मैं बोलना चाहूँगा, इसके पेपर्स मैं आपको भी सबमिट कर सकता हूँ, क्योंकि विधानसभा में भी हमने जो है टेबल ऑफ द हाउस पे रखे थे। 1945-46 की जमाबंदी में राणा साहब बहादुर कोटी के नाम ज़मीन थी, क्योंकि उस टाइम स्टेट टाइम होते थे। उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ये नाम जो है, ये उक्त ज़मीन, मैं उक्त ज़मीन की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि ये स्पेशल केस हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद 1951-52 तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास रही। धर्म इस्लाम के नाम जो इसका कब्ज़ा चढ़ाया गया, और उसके बाद इसमें एक मंजिल की मस्जिद जो है वो दर्शाई गई। तो मुद्दा ये नहीं था मस्जिद का, मुद्दा इलीगल कंस्ट्रक्शन का था। तो उन्होंने ये दिया है, इस पे जल्द ही जो है 5 तारीख की पेशी लगी हुई है। इसमें आयुक्त निगम निगम आयुक्त के कोर्ट में 5 तारीख की पेशी है। मैं समझता हूँ इसमें जल्द ही जो है कानूनी रूप से, कानूनी के दायरे में रह के जो भी लॉ प्रिवेल करता है वो इसके ऊपर लागू जो है वो किया जाएगा। मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ पूरी वर्कर बोर्ड कमेटी का, और संजौली की जो मस्जिद कमेटी है उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने अमन चैन के लिए जो ये पहल करी है, और ये उदाहरण जरूर बनेगा पूरे इसमें एक बात आने वाले समय के लिए। एक बात और भी है कि जो राजनीति कर रहे हैं, खास करके विपक्ष के साथी हैं, उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि इस बिल्डिंग का जो एडिशनल भवन का निर्माण हुआ, 3 फ्लोर्स का निर्माण हुआ, वो कोरोना के समय में हुआ। और कोरोना के समय में किसकी सरकार प्रदेश के अंदर थी, कौन शिमला का मेयर था, कौन शिमला का डिप्टी मेयर था, ये चीज़ें भी रिकॉर्ड के ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, मगर अपनी कारगुजारी और अपने सरकार के समय में जो ये चीज़ें हुई, और उस समय जो उनके शहरी विकास मंत्री थे, उन्होंने चिट्ठी लिखकर वहाँ पे जो है वहाँ के जो मौलाना हैं उनको तब्दील करने के लिए, उनका ट्रांसफ़र करने के लिए जो है बाकायदा डीओ नोट लिखा हुआ है। ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, इसका भी संज्ञान इनको लेना चाहिए। और आज केवल वर्तमान सरकार के ऊपर राजनीति करके, राजनीतिक दृष्टिकोण से जो उन्होंने कल ये कार्रवाई करी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इसमें यही कहना चाहूँगा, फिर से विनम्र निवेदन विपक्ष के साथियों से भी, भाजपा के नेताओं से भी, और ख़ास करके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं आदरणीय जयराम जी, उनसे करना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मसला है, एक ऐसा मसला है जिसमें प्रदेश के लोगों की इमेज इससे टिकी हुई है। इसलिए मेरा उनसे ये निवेदन है कि इस विषय पे कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, और हिमाचल, जैसा मैंने कहा कि जो यहाँ की एक इमेज है, देवभूमि के नाम से हमको जाना जाता है, उसको बनाए रखे। और बहुत से मसले हैं जिसके ऊपर राजनीति हो सकती है, मगर ये एक ऐसा मसला है जिस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जो सर प्रस्ताव आया है आज जो मस्जिद कमेटी ने दिया है, कब तक इस पर संभावित है कोई सरकार या निगम फैसला लेगा, सरकार इस पर इंटरवेन करेगी? देखिए इसमें मैं समझता हूँ आज ही
ये चिट्ठी जो है दी है, मैं अभी आपको भी दूंगा। ये मैं समझता हूँ कानून के दायरे में रह के जो भी कानून बोलता है उसके तहत जो जल्दी फैसला दिया जाए, इमीडिएटली एक्शन होगा। 5 अक्टूबर से पहले भी दिया जा सकता है। बिल्कुल, उन्होंने तो अपनी स्वेच्छा से दे दिया है। स्वेच्छा से उन्होंने कहा है कि आप जब भी आप सील कर सकते हैं अथवा हमें परमिशन दीजिए हमारा गिराने की, तो इमीडिएटली इसके ऊपर जो है कार्रवाई जो है आयुक्त देंगे। पहली बात। दूसरी मैं एक और बात दूसरी बात एक और बोलना चाहूँगा आपको। जैसे कि विक्रमादित्य जी ने बोला है कि भाजपा इसको भुनाना चाह रही है, दूसरी स्टेट्स में लोगों को भड़काने का काम कर रही है। मैं बोलना चाहूँगा कि पिछली सरकार में इस मस्जिद के लिए फंडिंग जो है वो भाजपा सरकार ने करी है, ये स्पष्ट बोलना चाहूँगा। उसका मैं हेड भी आपको बता रहा हूँ, प्लानिंग हेड से मस्जिद के लिए जो स्कीम दी गई VKV 2019/774, ये इसका जो है डायरी नंबर इसको बोलते हैं। किसने MLA फंड से गई या किससे? देखिए प्लानिंग ये तो प्लानिंग हेड से गई है, तो बाकी आप आयुक्त से जो पूछ सकते हैं। इसमें करीबन 2 लाख रुपए की मेरे पास अभी जानकारी है। और किस ईयर में? अभी फिलहाल 2019 में जो है ये दी गई, तो अभी फिलहाल है। लेकिन सुनने में ऐसा आया है कि जयराम ठाकुर जी ने जो है करीबन 12 लाख रुपए जो है इस अवैध बिल्डिंग को बनाने के लिए 12 लाख रुपए भी दिए। नेता प्रतिपक्ष ने जी, उस समय मुख्यमंत्री के रूप में। सर पर्सनल दिए कि गवर्नमेंट के खाते से दिए? गवर्नमेंट जेब से तो कोई नहीं देगा। उनके वो सिर्फ हम लोग ही दे सकते हैं जेब से, उनमें इतनी क्षमता नहीं है। हमारे सिर्फ मुख्यमंत्री जो हैं 51 लाख रुपए उन्होंने अपनी जेब से दिए थे, आप सबको पता है आपदा में। तो इतना जो दिल है वो केवल कांग्रेस वाले ही। अनिरुद्ध सिंह 2 लाख रुपए अलग थे, 12 लाख रुपए अलग थे, ये कह रहे हैं? जी, 2 लाख रुपए की तो मेरे पास बिल्कुल पुख्ता जानकारी है। ये प्लानिंग हेड से गए हैं, लेकिन रिकमेंडेशन किसकी थी वो आपको देखनी पड़ेगी। तो कोई सबक होते हैं फ्यूचर के लिए, हमारे लिए भी, सभी के लिए एज अ स्टेट। मेरे पास 2 क्वेरीज हैं आप दोनों के लिए जो मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। पहली तो ये कि जो यूडी मिनिस्टर से रिलेटेड है सर, वो ये कि जो ये क्या ये सच है, मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि जो जेई कंसर्न थे जिन्होंने फेक पार्टी क्रिएट की इस मस्जिद के लिए, एंट्री जब रिकॉर्ड में हुई, ये किसने बनाई? और वही व्यक्ति जब प्रमोट होके बाद में बन गया, उसने अपने कोर्ट में उसको ले लिया ताकि बाहर चीजें ना जाए, क्योंकि सब जुडिस जब होता है तो मीडिया के जुरिस्डिक्शन से भी थोड़ा सा मामला हट जाता है। और अब ये मामला यहाँ तक पहुंच गया, 14 साल फेक पार्टी पर ही केस चलता रहा। क्या ये सही है कि वही व्यक्ति है जो जेई था और बाद में ये एक क्वेरी है? और आपसे रिलेटेड अनुरोध जी ये है कि जो मलयाना में केस हुआ, जो आपकी कंस्टिट्यूंसी में हुआ, क्या उसमें इंक्वायरी में ये चीज निकली है कि जो मुख्य आरोपी है वो किसी और नाम से शिमलाया था? आप बोलो। देखिए, जो मलयाना का आपने जिक्र किया उसमें 6 लोग जो हैं वो नामजद थे और सभी जो है एक अलग समुदाय के लोग थे, जिसमें 2 नाबालिग थे। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि अलग नाम से जो है वो यहाँ पे रह रहे थे ये। और कई इंस्टेंस ऐसे भी हैं हमने देखे हैं कि नाम जो है वो निकनेम होता है। जैसे मेरा भी निकनेम अनिरुद्ध सिंह तो मेरा असली नाम है, लेकिन निकनेम मेरा जो है दूसरा है, कई होता है। तो और दुकानों पे नाम भी जो है अलग अलग है, मैं समझता हूँ। हाँ, तो यही जो है आने वाले समय में जो वेंडर्स पॉलिसी होगी, केवल वेंडर्स पॉलिसी नहीं होगी, मैं बोलना चाहूँगा। कोई घर में अगर किसी को अपना हाउस होल्ड रखेगा, हालांकि सर्कुलर जारी होते रहते हैं बीच बीच में डिपार्टमेंट के, चाहे अपना सेल्समैन कोई रखे, चाहे कोई अपने दुकान के घर में कोई आदमी रखे काम करने के लिए, चाहे अपना मजदूर रखे। यहाँ पे लोग, बहुत लोग जो है बाहर से प्रवासी लोग जो हैं मजदूरी का काम भी करते हैं यहाँ पे, कोई अपना ठेकेदार मजदूर रखे। और तो ये सब कुछ जो है मैं समझता हूँ इस सब की जो है वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं आपकी लाइट में एक और बात डालना लूँगा। भाजपा सरकार के समय में यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अगर बात करेंगे तो आपके माध्यम से मैं बताऊँगा, मैं आपको आपके ही अखबारों का वो दूँगा कि यहाँ पे प्रवासी लोग आए थे यहाँ पे, और उसमें से प्राइवेट कंपनी जो है, आउटसोर्स कंपनी के तहत रखे गए थे। बाद में पता चला था कि वो इस देश के ही नहीं है। ये लोग भी ये बात आप लोग, वो बीजेपी सरकार के समय में है वो। उसमें उस टाइम जो है अमित कश्यप जी डीसी हुआ करते थे और भाजपा की सरकार थी, और उन्होंने इसको मामले को जो है उस टाइम दबा दिया गया था, क्योंकि अपनी बातें तो बताते नहीं ये लोग। इन लोगों को आरोप, केवल आरोप लगाने होते हैं। मैं वो भी अभी आपको हैंड ओवर, अभी आपको आप ही की न्यूज़ में कर रहा हूँ। It is a matter of investigation.
अगर ऐसा कुछ लगेगा कि कोई भी अधिकारी म्यूनसिपल कमेटी का, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का या अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, इफ़ ही इज़ फाउंड कॉम्प्लिसेंट with the concerned parties, then departmental inquiry will be initiated against them and action will be taken against the erring officials as per law and as per the provisions of the rules. अनिरुद्ध जी, आपने कहा कि कुछ लोग इसको कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने भी तो विधानसभा सेशन में रोहिंग्या मुसलमानों का जिक्र किया था, जिसके बाद पूरे देश में चर्चा छिड़ गई। आपको नहीं लगता कि आप भी इसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है या आपका स्टैंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? और अनिरुद्ध जी, इसमें ही एडिशन में एक और है, आपने कहा कि कुछ लोगों ने शुरुआत करके पीछा छोड़ दिया। जब पहला और दूसरा धरना हुआ था, काउंसलर उसमें आपकी पार्टी के भी थे। जब विरोध हो रहा था, अवैध मस्जिद का पहली बार जिक्र आया था, आपकी ही पार्टी के काउंसलर संजौली में थे। देखिए ऐसा है, मैं बोलना चाहूँगा आपको, जो आप लोगों के जो जवाब देना चाहूँगा कि ये मुद्दा कहीं भी हमने ये नहीं बोला था कि अवैध मस्जिद। आप हमारी कोई भी न्यूज़ देख लीजिए, कोई भी इंटरव्यू ले लीजिए, मैं उस पर आ रहा हूँ। पहले मस्जिद की बात करते हैं। कोई भी धर्म का नाम नहीं लिया था। इट वॉज ऑल अबाउट लीगल बिल्डिंग्स एंड इलीगल बिल्डिंग्स। मामला ये था, उसमें हमारे कांग्रेस का, और मैंने पूर्ण जिम्मेवारी ली थी। आपने विधानसभा में मेरा विधानसभा का मैं आपको अपना अभिभाषण जो मैं आपको यहाँ भी दे सकता हूँ। इट वॉज ऑल अबाउट लीगल एंड इलीगल बिल्डिंग्स एंड ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी, उसके ऊपर हमने बात करी थी। रही रोहिंग्यास की बात जो मैं आपको कर रहा हूँ, रोहिंग्या, आपको पता रोहिंग्या कौन है? आप ही बता दीजिए मेरे को कि किसको बोलते हैं, कहाँ से आए थे? वो म्यांमार से संबंध रखते हैं। वो लोग आए थे जो बाद में जो है देश की सिक्योरिटी एजेंसीज आए दिन छापती हैं, आए दिन रिपोर्ट देती है, और इसके लिए दोषी 10 साल से प्रधानमंत्री जी हैं। अगर वो इस बात को सवाल उठाएंगे तो कंट्रोल करना बॉर्डर के ऊपर वो उनका काम है, सेंट्रल एजेंसीज का और सेंट्रल गवर्नमेंट्स का काम है वो। हम तो सिर्फ अपनी शंका जता रहे हैं। हमने ये नहीं बोला था, हमने शंका जताई थी क्या ये हुए, तो वो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट था। तो ये तो आपके आइडेंटिटी कार्ड से ही चलेगा पता आप कहाँ पे। अनिरुद्ध जी, आपका रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, जरा ये भी बता दें कि मस्जिद बनाने की परमिशन किसने दी थी? क्या अधिसूचना है आपके पास इसकी? देखिए मस्जिद जो है कागजों में जो है वो 1 मंजिल की थी, उसके ऊपर बनाने की परमिशन किसी ने नहीं दी थी। तभी तो इलीगल कहलाएगी ना। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जवाब दिया है विधानसभा के अंदर, उन्होंने बोला है 4 मंजिल अवैध है और 2010 से शुरू हो रही थी और 44 स्पेशल लगी है और करीबन 6327 स्क्वायर फीट जो है वो इलीगल पाई जा रही है। क्या एज पर रिकॉर्ड क्या उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने 4 मंजिल बना दी? क्योंकि 2010 से लेकर ये काम होता रहा, चाहे नगर निगम की नजर की बात कर लें या अधिकारियों की बात कर लें, जिन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। 5 मंजिलें बन गई, 1 मंजिल की। और दूसरा सर, सरकारी पैसे से अवैध निर्माण हुआ। अब अगर ऐसा है कि पिछली सरकार ने पैसा दिया है, सरकारी पैसा दिया है, देखिए दिस इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दिस इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि किसने गलत काम को, न केवल मैं इस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, और बिल्डिंग्स भी पूरे हिमाचल में हैं, चाहे वो टीसीपी के अंदर हैं, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर है, नगर परिषद के अंदर है। इस बिल्कुल चेक करा जाएगा कि किसके समय में अवैध निर्माण हुआ है और उसकी जवाबदेही जो है वो तय करी जाएगी। अनिरुद्ध जी, आपने एक बात और कही थी कि जिसका जो मालिकाना का हक है वो सरकार का है, इसे वापस ले लेना चाहिए। अब क्या स्टैंड है आप? मेरा स्टैंड तो ऐसा है कि बिल्कुल जो हिमाचल प्रदेश की संपत्ति होती है वो मेरी भी नहीं हो सकती। अगर कब्जा, कई ऐसी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें कब्जा जो है, नोटिफिकेशन ऑफ पीपल कौन आ रहे हैं काम करने, उनके लिए बड़ी गंभीर है। इसी के तहत जो है ये खबर लगाई गई है। और मैं समझता हूँ जो आज ये चिट्ठी संजौली मस्जिद कमेटी ने और कर्मचारी हिमाचल प्रदेश वर्कर बोर्ड ने दी है, ये सद्भावना और अमन चैन जरूर जो है उसकी बिल्कुल यहाँ हिमाचल और जगहों के मामले सामने आ रहे हैं। आपकी विधानसभा क्षेत्र कुसुम्पटी में भी एक मसला सामने आया है वैध मस्जिद का। मंडी में भी एक बात सामने आई है, वहाँ पर भी वैध मस्जिद है। तो क्या सरकार कोई अब इस तरह का नियम कायदे बनाएगी कि इस तरह की गतिविधियाँ ना बढ़े, इनको भी लगाम लगाई जाए जो बनी? एक तो आप गोल करके बड़ा पूछते हैं। मैं समझता हूँ कोई भी धार्मिक संस्थान हो, ये मैंने विधानसभा में भी बोला था, कोई भी धार्मिक संस्थान हो, वो किसी भी समुदाय का हो, रख के उसमें पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं, ये तो गलत बात है। मैं समझता हूँ प्रॉपर प्रोसीजर्स एंड परमिशंस जो है
किसी हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री है और कांग्रेस पार्टी भी बिल्कुल सेकुलर पार्टी है, सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी समुदायों का सम्मान करती है। और मैं समझता हूँ कि देखिए ऐसा ना उनसे पूछ के तो मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। संबित पात्रा जी के बोलने से नहीं मैं हिंदू विरोधी बनूंगा या हिंदू के पक्ष में रहूँगा। तो संबित पात्रा जी अपने काम से मतलब रखें, मैं समझता हूँ। अनिरुद्ध जी, ये जो मस्जिद की चिट्ठी का जिक्र हो रहा है, अब जिस तरह से संजौली से स्ट्रीट वेंडर एक बार उठ चुके हैं, शिमला में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां अभी भी स्ट्रीट वेंडर्स बैठते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, तो क्या आप सारे के सारे ही तह बाजारी उठा दिए जाएंगे और जब तक पॉलिसी नहीं बनती उसके बाद प्रॉपर वेरिफिकेशन से ही दोबारा बिठाए जाएंगे? तब तक सरकार का क्या आदेश रहने वाला है? स्ट्रीट वेंडिंग जैसे कि पहले भी बात हुई, स्ट्रीट वेंडिंग जोन जो है वो शिमला में बनाए जाएंगे। नहीं तो क्या है कि यहाँ पहले ही ट्रैफिक इतना है, बिल्डिंग्स इतनी हैं, लोगों के चलने की जगह नहीं है, बच्चों के स्कूल से बच्चे आते हैं, आपने देखा है गाड़ियाँ भी उधर चल रही हैं हैवी ट्रैफिक के भी। तो मैं समझता हूँ कि अलग क्षेत्र होने चाहिए, स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स होने चाहिए जहाँ लोगों को पता है कि यहाँ मेरे को फल और सब्जी या अन्य सामान जो डेली नीड्स का वहाँ हमारे को यहाँ मिले। नहीं, सवाल ये था कि जब तक वो जोन चिन्हित नहीं होते हैं तब तक क्या बाकी के तह बाजारियों को भी संजौली की तर्ज पे उठा दिया जाएगा और वेरिफिकेशन के बाद ही बिठाया जाएगा? देखिए अभी तो जो का तो चल रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, लोग तो करेंगे इस पे, काम तो सब वर्क इसके ऊपर करेंगे, विचार करेंगे, सरकार विचार करेगी। वर्क इन प्रोग्रेस। सर एक सवाल इसमें, ये सारा जो है नगर निगम के जो फील्ड अधिकारी थे, सरकार की फजीयत उनकी वजह से हुई, क्या इन फ्यूचर अधिकारी लापरवाही न